नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं इतिहास के एक ऐसे रहस्य की जो सदियों से लोगों को फैसिनेट करता आया है। ये कहानी है भगवान श्री कृष्ण की खोई हुई नगरी द्वारका की। तो चलिए बिना देर किए सीधे उस सबसे बड़े सवाल पर आते हैं जो इस महान शहर द्वारका को घेरे हुए है। देखिए, सदियों तक तो यही माना जाता था कि समुद्र में डूबे एक शानदार शहर की ये जो कहानी है, ये बस एक लोक कथा है, एक मिथ है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन क्या हो अगर ये कहानी सच हो? हाल ही में गुजरात के तट के पास समंदर की गहराइयों में जो खोज हुई है, उसने इस पुरानी सोच को पूरी तरह से हिला कर रख दिया है। और अब सवाल ये उठता है कि क्या ये मिथ असल में इतिहास है? अच्छा, ये खोज इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? ये समझने के लिए हमें पहले खुद उस कथा को जानना होगा। देखिए, पुराने ग्रंथों में द्वारका का जो जिक्र मिलता है वो एक ऐसे शानदार शहर का है जो सोने और जवाहरातों से जगमगाता था। जरा सोचकर देखिए, अपने जमाने का एक अजूबा जहां कहते हैं कि 9 लाख महल थे। और फिर कहानी में आता है एक ड्रामेटिक मोड़। कहते हैं कि महाभारत के महायुद्ध के ठीक 36 साल बाद एक भयंकर प्रलय आया और पूरा का पूरा शहर समंदर में समा गया। एक जीती जागती राजधानी एक समुद्री रहस्य बन गई। हजारों सालों तक ये कहानी बस यहीं तक थी, लेकिन फिर आई 20वीं सदी और एक मिशन ने ठान लिया कि इस कहानी की सच्चाई पता करके ही रहेंगे। तो चलिए अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जो हमें मॉडर्न साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन के दौर में ले आता है। इस पूरी जांच की कमान संभाली थी जाने माने भारतीय आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर S.R. राव ने। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था। लगभग 30 साल तक डॉक्टर राव और उनकी टीम ने खंभात की खाड़ी में समंदर की तह को बड़ी बारीकी से छाना। और उन्हें जो मिला वो सच में हैरान करने वाला था। एक डूबे हुए शहर के एकदम साफ साफ सबूत, बड़ी बड़ी पत्थर की दीवारें, विशाल खंबे और तो और किलों के बचे खुचे हिस्से। मतलब जो सबूत मिल रहे थे और जो कहानियों में लिखा था, उनमें इतनी समानताएं थीं कि उन्हें इग्नोर करना मुश्किल था। ऐसा लग रहा था जैसे ये एक बहुत वेल प्लान्ड सिटी का हिस्सा हो, बिल्कुल वैसा ही जैसा महाभारत में बताया गया है। चलिए अब जरा उन स्पेसिफिक चीजों पर नजर डालते हैं जिनसे इस शहर की उम्र और मकसद के बारे में सबसे जरूरी सुराग मिले। तो सवाल यह था कि ये खंडहर आखिर कितने पुराने हैं। इसका पता लगाने के लिए साइंटिस्ट ने एक बहुत पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल किया, जिसे कहते हैं कार्बन डेटिंग। और जब लकड़ी के टुकड़ों जैसी चीजों की कार्बन डेटिंग हुई तो जो नतीजे आए उन्होंने तो सबको चौंका दिया। पता चला कि यह शहर 9000 साल पुराना है। जरा सोचिए इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि यह बस्ती हड़प्पा या मिस्र की महान सभ्यताओं से भी हजारों साल पुरानी है। यह तो इतिहास को ही बदल देने वाली बात है। और बात सिर्फ उम्र की नहीं थी, इस जगह का स्केल, इसका आकार भी चौंकाने वाला था। यहां से 500 से भी ज्यादा पत्थर के लंगर मिले हैं। अब इतने सारे एंकर्स का क्या मतलब है? इसका एक ही मतलब हो सकता है कि ये जगह कभी एक बहुत बड़ा समुद्री व्यापार का केंद्र थी, शायद एंशिएंट वर्ल्ड के सबसे बड़े और बिजी पोर्ट्स में से एक। तो ये सब हमें वापस उसी पहले सवाल पर ले आता है कि आखिर इस कथा और इन आर्कियोलॉजिकल फैक्ट्स के बीच क्या कनेक्शन है। अच्छा, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ये है कि आखिरी आइस एज के बाद समंदर का जल स्तर मतलब सी लेवल बहुत तेजी से बढ़ा था। और ये बात कहानी से एकदम मेल खाती है, जिसमें कहा गया है कि शहर समंदर में डूब गया। तो जब हम कहानी और सबूतों को साथ साथ रखते हैं तो कनेक्शन साफ दिखता है। कहानी में एक बड़े पोर्ट सिटी का जिक्र है और सबूत में 500 से ज्यादा एंकर्स मिलते हैं। कहानी में शहर के समंदर में डूबने की बात है और सबूत दिखाते हैं कि सी लेवल बढ़ा था। समानताएं कमाल की हैं। अब देखिए, फाइनल प्रूफ को लेकर बहस तो आज भी चलती है, लेकिन जितने भी सबूत हैं वो इस तरफ इशारा करते हैं कि ये जो प्राचीन कहानी है, ये शायद एक असल ऐतिहासिक घटना की याद है जिसे पीढ़ियों ने संभाल कर रखा। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। हम अपने अतीत को, अपनी पुरानी कहानियों को कैसे देखते हैं? आखिर कितनी और ऐसी कथाएं हैं जो असल में इतिहास हैं और बस अपनी खोज का इंतजार कर रही हैं।